नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 19वीं सदी के बंगाल में उठे एक ऐसे वैचारिक तूफान की, एक ऐसी लहर की जिसने उस दौर की पुरानी सोच और परंपराओं की नींव तक हिलाकर रख दी थी। सोचिए, 19वीं सदी का कलकत्ता। वहां एक नई आवाज उठती है, एक ऐसी आवाज जो हर चीज पर, हर परंपरा पर सवाल उठाने की हिम्मत रखती है। आखिर कौन था वो? ये कहानी उसी एक शख्स से शुरू होती है जिसकी सोच ने बंगाल के नौजवानों के दिलों में क्रांति की वो आग जलाई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। ये नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो का, एक ऐसा नाम जो बंगाल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और जानते हैं, इस पूरी वैचारिक क्रांति का केंद्र कहाँ था? कलकत्ता का मशहूर हिंदू कॉलेज। जी हाँ, वहीं से ये सब शुरू हुआ। इस पूरे आंदोलन का मकसद एक ही था, समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी हर पुरानी सोच, हर परंपरा को चुनौती देना। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में और गहरे उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले विद्रोह की वो पहली चिंगारी, फिर जानेंगे डेरोजियो के क्रांतिकारी दिमाग के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि यंग बंगाल का निर्माण कैसे हुआ, फिर उनके बदलाव के घोषणा पत्र पर नजर डालेंगे और आखिर में इसकी विरासत और परीक्षा के लिए जो जरूरी बातें हैं उन्हें समझेंगे। तो शुरू करते हैं पहले भाग से। चलते हैं उस दौर के कलकत्ता में जहां इस क्रांति की नींव रखी जा रही थी। जरा सोचिए, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है और सिर्फ एक दशक के अंदर यानी 1920 के दशक में इसी कॉलेज से एक ऐसा अति कट्टरपंथी सुधार आंदोलन जन्म लेता है जो हर पुरानी परंपरा को चुनौती दे रहा था। ये वाकई में एक नए युग की शुरुआत थी। चलिए अब बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरे आंदोलन का केंद्र था, वो टीचर जिसने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। देखिए, हेनरी विवियन डेरोजियो सिर्फ एक टीचर नहीं थे, वो एक एंग्लो इंडियन कवि थे, एक कट्टरपंथी विचारक थे और हिंदू कॉलेज के असिस्टेंट हेडमास्टर भी थे। कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत में ही एक विद्रोही भावना थी। और ये जो कथन आप देख रहे हैं, ये डेरोजियो के पढ़ाने के तरीके का निचोड़ है। वो अपने स्टूडेंट्स को जवाब नहीं देते थे, बल्कि उन्हें सवाल पूछना सिखाते थे। हर तरह की अथॉरिटी पर, हर परंपरा पर सवाल उठाना। और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। डेरोजियो के विचारों का असर इतना गहरा हुआ कि देखते ही देखते उनके स्टूडेंट्स का एक छोटा सा ग्रुप एक बड़े सामाजिक आंदोलन में तब्दील हो गया। ये हमारी जानकारी का मूल स्रोत है। इसमें डेरोजियो और उनके फॉलोअर्स के विचारों के बारे में साफ साफ बताया गया है। इसी से हमें इस आंदोलन की असल गहराई का अंदाजा लगता है। तो सवाल उठता है कि ये यंग बंगाल आंदोलन आखिर था क्या? सीधी सी बात है, ये हिंदू कॉलेज से निकला एक अति कट्टरपंथी सुधार आंदोलन था। इसका मकसद था पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से बदल देना। और इसके लीडर थे, जैसा कि हम जानते हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर इस आंदोलन के विचार इतने क्रांतिकारी क्यों माने गए? ऐसी क्या बातें थीं इनमें जिन्होंने उस समय के समाज में सचमुच हलचल मचा दी थी? जैसा कि हमने बात की, डेरोजियो के फॉलोअर्स को डेरोजियन कहा जाता था। तो सवाल ये है कि इन डेरोजियंस का असल एजेंडा क्या था? वो समाज में क्या बदलना चाहते थे? तो ये था उनका एजेंडा, समाज की हर परंपरा, हर रीति रिवाज पर सवाल उठाना, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व पर भी खुली बहस करना, पुरानी सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को मानने से साफ इनकार कर देना, और सबसे जरूरी, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी और साथ ही महिलाओं की शिक्षा की वकालत करना। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितने क्रांतिकारी विचार थे। चलिए अब फटाफट इस पूरे टॉपिक के कुछ की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से भी काफी जरूरी हैं। एक बहुत जरूरी टर्म है डेरोजियन। ये नाम यंग बंगाल आंदोलन के सदस्यों को दिया गया था, यानी हेनरी विवियन डेरोजियो के फॉलोअर्स। और ये टेबल तो इस पूरे टॉपिक का एक क्विक रिविजन है। देखिए, लीडर कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो। इंस्टीट्यूशन हिंदू कॉलेज कलकत्ता। टाइम पीरियड 1920 का दशक। और मेन प्रिंसिपल क्या था? कट्टरपंथी सुधार और हर अथॉरिटी पर सवाल उठाना। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि कॉलेज के फाउंडर डेविड हेयर थे। ये टेबल फटाफट रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम है और हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और स्कूल एग्जाम्स के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि यंग बंगाल आंदोलन भले ही बहुत लंबा नहीं चला,
लेकिन इसने भारत में तर्क से सोचने और समाज पर सवाल उठाने की जो आग जलाई थी ना, उसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने एक पूरी पीढ़ी को ये नहीं सिखाया कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाया कि कैसे सोचना है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सुझाव हो तो कमेंट करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। धन्यवाद।